ये ना सब मैं ना करने लगा हूँ स्टार्ट, तो जब भी कोई आए तो फिर बता दीजिएगा, एडमिट कर लेंगे उसको भी साथ। जी सर ठीक है। ठीक है बस आ टाइम। रहे हैं, अब ऑनलाइन हो गए सारे। सारे ऑनलाइन हो गए हैं, बस 2 मिनट शायद पहुंच जाए। चलें चलें फिर वेट कर लें। जी जी। ये सब हो रही है स्क्रीन आपकी तरफ प्रेजेंट। जी सर। चलें ठीक हो गया फिर। जी जी हो रही है सर। चलें। चलें देखें, उस दिन ना मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक ऑन पेज एसईओ का बताया था और उसमें से बताया था ऑफ पेज एसईओ का। इन दोनों में तो वो डिफरेंट। एडमिट नहीं हो रहे अंदर मीटिंग में ना। हाँ जी। मीटिंग में है वो एडमिट नहीं हो रहे, ज्वाइन नहीं हो रहे, वो कह रहे हैं एडमिट कर लें आप। मैं भी जी। जी जी देख लीजिए। जी जी अभी करता हूँ, ये पेंडिंग। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था ऑन पेज का और ऑफ पेज का, दोनों में डिफरेंस है एक तो। ठीक है, ऑन पेज के अंदर, ऑन पेज जिस तरह के आपको नाम से ही जाहिर है कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं उसके अंदर पेजेस बनाते हैं तो उन्हीं पेजेस से ही हम कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं जिससे हमारी वेबसाइट रैंक होने की तरफ जाती है। और ऑफ पेज ऐसी मेथडोलॉजीज होती हैं जिनसे हम गूगल को जो है, गूगल के जितने भी अपने मेथड्स हैं, एल्गोरिदम हैं, उनके मुताबिक जो वर्किंग होती है वो हमारी ऑफ पेज एसईओ में होती है। जस्ट लाइक के अच्छा, गूगल का सबसे बड़ा फैक्टर रैंकिंग का, गूगल ये कहता है कि जिसके बैकलिंक होंगे वो रैंक होगा बंदा। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक कीवर्ड टाइप करता हूँ, तो देखिए गूगल का अब एल्गोरिदम ये कहता है कि अमेजोन की पहले वेबसाइट आई है, फिर दराज की या फिर नेमग.com की। ठीक है। तो अब इनको सीक्वेंस किसने दिया है, ये इसकी डिपेंड करता है ऑफ पेज के ऊपर। ठीक है। अब ऑफ पेज के अंदर ये आता है कि इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक क्या है, एक चीज वेबसाइट से बाहर मैनेज होती है ट्रैफिक। ठीक है, इसलिए इसको ऑफ पेज में रखा गया है। दूसरा, इस वेबसाइट का जो डीएपीए स्कोर है, जो इसका गूगल का अथॉरिटी स्कोर होता है, वो क्या है, वो भी ऑफ पेजों पेज से बाहर गूगल पे मैनेज होता है। ठीक है, या दूसरी सर्विसेज पे होता है, थर्ड पार्टी इन चीज़ों को मैनेज करती है। तो ये भी हमारी वेबसाइट से बाहर है, तो इसका मतलब है कि ये भी ऑफ पेज में आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बैकलिंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बैकलिंक्स गूगल खुद कहते हैं कि जिसके बैकलिंक ज्यादा होंगे उसका उसका रैंक ज्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ बैकलिंक का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ पेज के अंदर वो किस तरह होता है।
अब ना रियल टाइम से इसको, रियल टाइम एग्जांपल से अपने इसको समझना है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता तो बताइएगा, मैं आपको दोबारा जो है ना वो कोई और एग्जांपल से बता दूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जरूरी है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एसईओ करते हैं तो वो बैकलिंक्स बनाते हैं, वेबसाइट को रैंक भी करते हैं, लेकिन उनको रियल में यही नहीं पता होता कि जो असल में बैकलिंक काम किस तरह करते हैं। गूगल, हमेशा आप जहन में बात रखिएगा, गूगल उसी को रैंक करता है जिसको वो जानता है। जस्ट लाइक अगर मेरी वेबसाइट है वो, मैं 5 साल से गूगल के साथ लिंक हूँ, गूगल के ऊपर इंडेक्स हूँ, गूगल, इसका मतलब है गूगल मुझे जानता है पिछले 5 साल से, तो वो मुझे किसी ना किसी पोजीशन पे रैंक करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिसको वो नहीं जानता वो डेफिनेटली रैंक नहीं करेगा। तो अब अगर कोई क्लाइंट है जिसके, अगर कोई बंदा बिजनेस करता है वो, तो उसको तो ये तो नहीं ना रिक्वायर कि वो 5 साल पहले इंतजार करे, गूगल उसको जानने लगेगा, फिर जानने के बाद उसको रैंक मिलेगा। इस तरह तो उसके 10-15 साल वैसे ही जाया हो जाएंगे, गूगल को वो शो कराते कराते कि मैं उसको, उसका जानने वाला हूँ गूगल का। देखें, अब यहाँ पे बैकलिंक्स काम करते हैं। जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की। जस्ट लाइक आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे पढ़ते हैं, 4 साल की आप डिग्री करते हैं, तो 4 साल में बहुत सारी जो लेक्चरार होते हैं वो आपको जानते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट आपको जानता है कि आप उससे मिलते हैं डेली, या आप उससे लेक्चर्स लेते हैं, आप उनको किसी न किसी लिहाज से उनके स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप जाएंगे मिलेंगे, वो आपको जानता होगा। अब क्या होगा जब आप कोई अपना दोस्त लेके जाएंगे अपने साथ, ठीक है, तो आप जाके एचओडी को बताएंगे कि ये मेरा दोस्त है, तो वो एचओडी जो होगा वो आपके दोस्त को भी जानना शुरू करेगा आपके रेफरेंस से। पहले वो आपके दोस्त से कभी ना मिला है, ना कभी बात हुई है, लेकिन वो डायरेक्टली अब उससे मिलना भी शुरू हो गया है, किसके रेफरेंस से, आपके रेफरेंस से। तो यहाँ पे दो चीजें आपको जहन में रखनी है कि जो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो आपके जानने वाले को, आपके दोस्त को उसी नजर से देखेगा जिस नजर से वो आपको देखता है। अगर वो आपको अच्छी नजर से देखता है, आप उसके लिए अच्छे स्टूडेंट होंगे, तो वो आपके स्टूडेंट को भी अच्छा जानेगा। अगर आप आपके सॉरी फ्रेंड को भी अच्छा जानेगा। अगर आप जो हैं एचओडी की नज़र में आप बैड स्टूडेंट हैं, तो वो आपके फ्रेंड को भी जो है वो बैड जानेगा। ये दो इम्पैक्ट हैं यहाँ पे। तो इसी तरह जब हम गूगल के पास किसी के रेफरेंस से जाते हैं, रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, हम बैकलिंक से रेफरेंस लेते हैं। जब किसी के रेफरेंस से ले जाते हैं तो गूगल हमें उसी नज़र से देखता है जिसका हमने रेफरेंस लिया होता है। जस्ट लाइक कि अगर मेरी वेबसाइट है, मैं 5 साल से गूगल के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल के ऊपर इंडेक्स हूँ, गूगल मेरी वेबसाइट को जानता है। तो आप अगर इस साल इसी महीने में आज ही डोमेन रजिस्टर करवाते हैं, और आज डोमेन रजिस्टर करवाने के बाद आप कल मुझसे एक बैकलिंक लेते हैं, बैकलिंक बनाने का तरीका बताऊंगा, आप मुझसे बैकलिंक लेते हैं, तो गूगल आपको उसी दिन से जानना शुरू कर देगा मेरे रेफरेंस की वजह से। और अगर गूगल की नज़र में मेरी डोमेन अथॉरिटी कम हुई तो गूगल आपको भी समझेगा आपकी भी डोमेन अथॉरिटी कम है, गूगल आपको भी लो स्पैम करेगा। अगर गूगल की नज़र में मैं स्पैम हूँ तो आप 100% स्पैम होंगे मुझसे लिंक लेने के बाद। ठीक है, अब आपको रियल एग्जांपल यहाँ पे स्पैमिंग की दिखाता हूँ। कोई भी वेबसाइट लेते हैं, जस्ट लाइक ये मेरा एक क्लाइंट है, इसकी साइट ले लेते हैं। अच्छा, ये वेबसाइट है इमरान एसबीएसई। अब इसने अपने बैकलिंक बनाए हैं, ठीक है, देखते हैं इसने बैकलिंक जिनसे लिए हैं कि ये इसकी डोमेन भी गूगल ने स्पैम की है। अगर तो इसने ऐसे जो है वेबसाइटों से बैकलिंक लिया होगा जो गूगल की नज़र में भी जो है वो स्पैम है, तो डेफिनेटली इसकी भी जो है वेबसाइट यूआरएल इसका भी गूगल ने स्पैम किया होगा। तो भी यहाँ पे ना
ये मौज का टूल है, इसको चलाना आपको सिखाऊंगा। ये पेड है, मैंने बाय किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए सर, आपके सामने अब रिपोर्ट सॉफ्टवेयर ने निकाल के दी है इसकी। स्पैमिंग स्कोर इसका 15% है, ठीक है। 15% किस वजह से है वो, अब देखें। अब यहाँ पे मैट्रिक्स निकला है। मैट्रिक्स किस चीज का निकला है? बैकलिंक का मैट्रिक्स निकला है। ये आपके सामने नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन्स, कि कौन कौन सी डोमेन इनके साथ लिंक है। देखिए ये कितनी, जो मैंने बात की थी वो कितनी इंटरलिंक है, कि जो डायरेक्टली स्पैम स्कोर है आपसे इस बात से है, उसका ताल्लुक है कि आपने लिंक अपने कनेक्ट किन किन से हुए हैं, कि किसके रेफरेंस से आप गूगल के पास गए हैं, ठीक है। अब ये ये वो लोग हैं जिनका जो रेड सा आइकन है, ये वो लोग हैं इनकी वो साइटें हैं जो गूगल की नज़र में स्पैम थी, और ये बंदा उनसे कनेक्ट हुआ है और गूगल ने इसको भी स्पैम कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ से लिंक रिमूव करेंगे, इसका स्पैम भी रिमूव हो जाएगा। अब उसने सॉफ्टवेयर ने मेंशन किया है कि ये एक लिंक है, ठीक है। इसका स्पैमिंग स्कोर 80% है, यहाँ पे इसका बैकलिंक बना हुआ है इस बंदे का। इसी तरह एज वेल 80 है, किसी का 80%, 80%, 79 एज वेल। ये जो पूरी लिस्ट इसने प्रोवाइड कर दी है। ये ना सब आप थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं कि जो मैंने एग्जांपल दिया है आपको कितनी समझ आई है, ताकि मुझे पता चल जाएगा। अगर आपको समझ आ रही है तो डेफिनेटली सबको समझ आ रही होगी। जी सर, समझ आ गया। मतलब आप ये कह रहे थे कि अगर हमने अपनी वेबसाइट को रैंक करना है तो उसके लिए हमें बैक लिंक हमें चाहिए होंगे, मतलब मुख्तलिफ वेबसाइट के ना, हाँ जी, जो रैंक हो चुकी हैं पहले भी गूगल की नज़र में आ चुकी हैं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली जल्दी से रैंक हों, ठीक है। एक जो जी वैलिड मेथड ये होता है कि गूगल हमें कहता है कि आप मेरी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए जो है ना आप रैंक हो, लेकिन वो इतना लॉन्ग पीरियड होता है। हम अपनी प्रोडक्ट को लेके 5 साल थोड़ी ना वेट कर सकते हैं। 5 साल 10 साल वेट नहीं कर सकते, कि जी गूगल जी हमें बिल्कुल। किस टाइम जो है वो समझने लगेगा हमें कि हम वाकई एग्जिस्ट करते हैं, हमारा वाकई बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो हम किसी के रेफरेंस से ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। और अब तक ये कामयाब तरीन स्ट्रेटजी गूगल ने खुद लॉन्च किया, और गूगल ने इस बात को क्लियर किया कि जो बंदा बैकलिंक बेचता है, सेल करता है बैकलिंक, और जो बंदा जानबूझ के लिंक बनाता है, गूगल फौरन उसको डी रैंक कर देता है। आप अब देखें, कोई बंदा डायरेक्टली कोई कोई डायरेक्टली बैकलिंक सेल नहीं करता। वेबसाइटों पे एजेंसियां जो हैं वो करती हैं, लेकिन वो इस चीज को हिडन रखती हैं। कभी भी वो अपने पेमेंट मेथड में, या पेमेंट मेथड के जब वो आपको कहती है कि हम आपकी एसईओ करके देंगे। जी हाँ जी, वो कहते हैं कि हम आपकी एसईओ करके देंगे। वो कभी नहीं कहते कि हम आपको बैकलिंक बना के देंगे। वो अगर आपको कहते भी हैं तो कभी भी पेमेंट मेथड उनको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। वो जब आपकी बिलिंग बनती है हमेशा आपके एसईओ के नाम से बनती है। तो गूगल इस चीज को जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन है गूगल की, जो बंदा बैकलिंक जानबूझ के बनवाएगा गूगल उसको डी रैंक करेगा। लेकिन एक बार आप ध्यान में रखें, अगर हो सकता है कि 2022 के बाद 2023 में या 22 में गूगल अपनी ये स्ट्रेटजी बदल लेता है कि बैकलिंक वाला रैंक नहीं होगा, रेफरेंस वाला रैंक नहीं होगा, गूगल कोई और स्ट्रेटजी दे देता है। तो आप जितना देख रहे हैं ना गूगल के ऊपर, अमेजोन पहले आ रहा है, ईबे आ रहा है, या कोई और आ रहा है, तो अब देखेंगे ये सारे ऊपर नीचे हो जाएंगे। गूगल हमेशा अपनी अपडेट देता है, एल्गोरिदम में छोटी अपडेट्स देता है, जिनसे हम डी रैंक हो जाते हैं। और इस तरह वाकई होता है, गूगल की जो अपडेट्स हैं वो आती रहती हैं। तो सर आज जो ये आपको मैंने बैकलिंक का समझाया, ये ऑफ पेज में आता है, ठीक है। ऑन पेज में कौन सी चीजें आती हैं मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ। देखें, अब एक साइट मैंने आपके सामने ओपन की थी। ऑन पेज किस चीज को फॉलो करती है, ठीक है। देखिए ऑन पेज हमेशा आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होती है, और इसको डिवेलपर परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट लाइक वेबसाइट स्पीड है, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड जो है वो हम ही मैनेज कर सकते हैं, कोई आउटर बंदा, कोई बाहर से कोई भी मैनेज नहीं कर सकता। इंडेक्सिंग का हम मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट वेबसाइट ऑनर मैनेज कर सकता है, बाकी से कोई नहीं कर सकता।
ये भी ऑन पेज में आता है। वेबसाइट का जो साइट मैप होता है, किसी को परमिशन नहीं कि उसका साइट मैप जारी करें, वेबसाइट का ओनर कर सकता है। प्लगइन कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन हमेशा वेबसाइट में होती है, डेवलपर या ओनर कर सकता है, ठीक है। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसी के पास अथॉरिटी नहीं है, इसको बदले, इसको चेंज करे। जितनी भी आप गूगल पे देख रहे हैं, ये जो आ रही होती है इस तरह टैग लाइन्स, 10 बेस्ट, 12 बेस्ट, 10, 7 बेस्ट, किसके पास अथॉरिटी का, ओनर के पास है, वो बचाइए, इसको बदल दें, ऑन पेज में आता है। गूगल सर्च कंसोल, हम ओनर के पास अथॉरिटी है, वो गूगल को वेरीफाई करके कनेक्ट हो उसके साथ, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च, ये एक बिटवीन का आप समझ लीजिए कि दोनों के पास होती है। ऑनर खुद चाहे कर सकता है, लेकिन ज्यादा बेहतर होता है कि वो बंदा जो जो टेक्निकल नॉलेज रखता है वो करे इनके लिए, ठीक है। ये भी ऑन पेज में ही इसको कंसीडर किया जाता है, ऑफ पेज में इसको बैकलिंक बनाने के लिए यूज किया जाता है। इस पे अमल दरामद किया जाता है ऑफ पेज के अंदर। ऑन पेज के अंदर कीवर्ड फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको, मेरा बेसिक जो मकसद था जो कीवर्ड का था, मैं आपको बताऊंगा। एक कीवर्ड मैं एनालाइज खुद करके दिखाऊंगा, दूसरा कीवर्ड आप मुझे बताएंगे, हम उसको एनालाइज करेंगे। तो ये वेबसाइट साइट मैप क्या था इसके बारे में बताना। साइट मैप के बारे में, जी जी। जी सर, साइट मैप क्या था सर? साइट मैप होता है जो आपके वेबसाइट के कितने यूआरएल्स हैं टोटल। देखें, मैप से आप खुद कंसीडर कर रहे हैं। मैप अगर आप अपने जो किसी बिल्डिंग का मैप है, ठीक है। आप जब मैप आपके सामने होता है तो आप देख रहे होते हैं कि ये कॉरिडोर किस तरफ जा रहा है, ये रूम किस तरफ ओपन हो रहा है, आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके जो बिल्डिंग का, ठीक है। उसको कहते हैं मैप। अब वेबसाइट का मैप क्या है कि आपके सामने वो सारा कुछ मौजूद होता है कि आपके वेबसाइट में कौन कौन सी यूआरएल मौजूद है। मैं आपको भी निकाल के यहाँ से लाइव प्रैक्टिस में निकाल देता हूँ। ये देखिए मेरी अपनी वेबसाइट है तो उसका, जी सर। ये देखिए, बल्कि मैंने बाहर से इसको ना, बाहर मैंने इसको रखा हुआ है। इसको रखना जरूरी होता है जब गूगल के रोबोट्स का जो होते हैं वो आते हैं ना हमारी वेबसाइट पे, जो साइट मैप, वो गूगल कहता है कि आप अपना साइट मैप बाहर रखें, ताकि जब उसका कोई क्रॉलर आता है गूगल का, वो आपके साइट मैप पे लाजमी जाए। देखिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने पहले क्या चीज़ है, पोस्ट आ रही है, ठीक है। मैं इस पे पोस्ट हैं, पेज हैं, प्रोडक्ट हैं, कैटेगरी, ये पहला स्ट्रक्चर है। जब मैं पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस सारे पोस्ट के यूआरएल शो होंगे मेरे पास, देखें कितने, 65 यूआरएल सिर्फ पोस्ट पोस्ट के हैं, ठीक है। और अब मेरे पास सामने पूरा स्ट्रक्चर आ गया। मैं वेबसाइट में जाता, एक एक को देखता, यहाँ पे गूगल के रोबोट का ऐसा नहीं। और ये मेन बात ये कि गूगल खुद बता रहा है कि 2022 चौथा महीना 5 तारीख 12:57 पे उसने मेरी वेब पेज को क्रॉल किया, उसके रोबोट ने, ठीक है। यहाँ से साइट मैप से उसको आसानी होती है, वो एक एक पेज को क्रॉल करता रहता है, और साइट मैप के अंदर कभी भी कोई चीज मिसिंग नहीं होती, सारा कुछ आ रहा होता है ऑटोमेटिकली। और ये किसकी तरफ से कैसे जनरेट होता है, ये हमारे जो एसईओ के सॉफ्टवेयर हैं, ये उनकी हेल्प से जनरेट होता है। जी जी सर, सर। इधर इसका कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में और कोई? और ये वही लिंक्स हैं जो मतलब यूआरएल जो हमने आप पिक्चर उधर वेबसाइट में लगाई हुई हैं, ये उन्हीं के यूआरएल हैं। बिल्कुल वही है जो मैंने जिस तरह मैं क्रिएट करता रहूंगा। मैं आज अगर कोई नई नई पोस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे 60, यहाँ पे 66 हो जाएगा उसी वक्त। ये जी सारी हमारी वेबसाइट की पोस्टें होती हैं। ठीक है। तो बाकी हमारे तो रही 5 मिनट गए, उसमें आपको कीवर्ड का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है आप थोड़ी जल्दी करिएगा। तो इंशाल्लाह उसमें आपको एक कीवर्ड में आपको कॉन्फ़िगर जो उसका डाटा निकाल के दिखाऊंगा, दूसरे का आप कोई भी कीवर्ड आप मुझे बताएंगे, उसका आप उसका डाटा भी हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके ट्रेंड वगैरह को टूल्स का आप बता देता हूँ कौन सी यूज करेंगे। जस्ट लाइक फर्स्ट वन जो है हमारे पास होगा सैमरश, दैट इज अ पेड टूल, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास उबर सजेस्ट, ये टूल है, ये भी पेड है, ये हमारे पास मौजूद है, इस पे भी चेक करेंगे। उसके बाद है हमारे पास मॉज,
ये भी पेड टूल है। इसके ऊपर कीवर्ड एनालाइज करेंगे, ये उसके बारे में क्या बताता है। उसके बाद जो है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो पूछें, ये हैंड राइज कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। सर जी जी। इनसे बैकलिंक्स भी तो हमें इजीली मिल सकते हैं। किन से मिल, इन सॉफ्टवेयर से? हाँ जी सर, इन टूल से। सर इन टूल से कभी भी बैकलिंक नहीं मिलते। हाँ इस तरह है कि बैकलिंक आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे आप बना सकते हैं, कभी बने बनाए बैकलिंक नहीं आपको मिलते। इससे ये हो जाता है कि आप जब किसी कीवर्ड पे कोई एनालाइज करते हैं ना, तो उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटर रैंक हो चुके हैं, जो कंपनी रैंक हो चुके हैं, उनका डाटा आप रिवर्स इंजीनियरिंग से निकाल सकते हैं कि उनमें कौन कौन से हो रहे हैं आगे बैकलिंक बने। उनमें से जो तो लेट्स सपोज के कोई किसी के 5 बैकलिंक फ्री बने हो, फ्री साइट्स पे बने हुए, आप जाके बना लेते हैं, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है। जो बैकलिंक होता है वो आप खुद ही क्रिएट करते हैं, कोई बंदा आपके लिए कभी भी नहीं बना सकता आपकी परमिशन के बाद, उसके ठीक। बगैर। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर ने जस्ट डाटा निकाल के देते हैं, इनका अमल दखल सिर्फ डाटा निकालने तक या एनालाइज करने तक है, या आपको ओवरऑल A to Z रिकॉर्ड दिखाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज आपने खुद फाइंड आउट करनी होती हैं, कीवर्ड्स या बैकलिंक गैप आपने खुद निकालने होते हैं अपनी जो है अकल समझ से। ये सारा कुछ आपके सामने निकाल कर रख देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक गूगल कीवर्ड प्लानर है। ये फ्री टूल है, इसको हम यूज करेंगे, अकाउंट बनने के बाद ही यूज होता है ये गूगल। उसके बाद हम देखेंगे में जो इम्पोर्टेंट है गूगल ट्रेंड। देखें जब हमारे एक कीवर्ड पहले एनालाइज होगा सेमरिश से, फिर मोर से, फिर ओबसजेस्ट से, उसके बाद गूगल कीवर्ड प्लानर से, उसके बाद गूगल ट्रेंड से। ठीक है। तो आप जिस मर्जी ऐसी कोई एजेंसी के पास ले जाएं, उससे उससे ज्यादा डाटा वो कभी भी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। 5 टूल से कोई डाटा निकल रहा होता है तो डेफिनेटली अब वहां पे जो डाटा निकलेगा वो वैलिड ही होगा ना। अब जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो, जो ये सॉफ्टवेयर कम से कम हमें 80% डाटा जो सही प्रोवाइड करते हैं एनालाइज के मुताबिक। इन्होंने एनालाइज किया होता है कि जनाब ये जो डाटा है पिछले 5 साल में या पिछले 2 साल में इसका क्या रिकॉर्ड रहा है इस कीवर्ड का। सर इन टूल्स को हम फ्री में यूज करते हैं या इनको purchase करना पड़ता है? ये सब क्या कह रहे हैं, दोबारा बताइएगा। सर इन टूल्स को हम फ्री में यूज करते हैं या इनको नो परचेस नो करना नो, पड़ेगा? ये फ्री टू यूज नहीं है, ये पेड है। उनमें से जो सैमरश है, मोज है और ओबसा जैसे ये पेड है, बाकी सारे फ्री हैं। जैसा गूगल ट्रेंड है, गूगल और गूगल कीवर्ड प्लानर। बाकी सर असल में भाई टाइम जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आप कहते तो दोबारा लिंक बना लेते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन पे भी काम करने में। अदरवाइज फिर नेक्स्ट वीक सर पे चला जाएगा। इंटरेस्टेड हैं सर। कर लें फिर नया नया लिंक शेयर करें। जी लिंक शेयर कर दें। चलें सर ठीक है, फिर हमारे पास टाइम काफ़ी होगा तो निकालते हैं किसी भी वक्त का डाटा। ठीक।